सिंधु को लांघने, जो अगस्त अभिराम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा, रक्षा करे हमेश। बंदो हनुमत लखन संगो, बंदो हनुमत लखन संगो, रिपु हनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमन, गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हाँ, रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, हम रामचरितमानस पारायण अर्थ साहित्य में 21 दोहे तक हम आ गए हैं और आपने कल नाम की महिमा सुनी और बताया हमारे गोस्वामी जी महाराज ने कि राम नाम मणिदीप धरो, जी है देहरी द्वार, जीव रूपी द्वार पर देहरी पर, जी है देहरी द्वार, और जो जीव हमारी है इसकी देहरी पर दिया रख दो आप। कौन सा दिया? मणिदीप, और राम नाम रूपी जो मणिदीप है, तो उससे क्या होगा, बाहर और भीतर लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे भाई। भीतर और बाहर जब उजाला हो जाएगा, जब अंधकार ही नहीं रहेगा, अंधकार जो है अज्ञान का प्रतीक है, यहाँ पर ये राम नाम रूपी जब भक्ति का उदय होगा अंदर, ज्ञान भी जब प्रकट होगा, तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। उन्होंने कहा भैया ये तो लोक परलोक सुधारने वाला नाम है, इस नाम में आप नाम का नाम लेना शुरू तो कर दीजिए, फिर देखिए राम के नाम का कैसा डंका बजता है, किस प्रकार से लोग आपको हथेलियों पर उठा लेते हैं। और साथ साथ में यदि आप निष्काम भाव से भजन करते रहे तो आपका परलोक भी सुधर जाएगा, निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नाम का, राम का ऐसा नाम है। नाम जी है जप जागई जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। और जो संसार से वैराग्य जिनके मन में है, प्रपंच, विरंच प्रपंच क्या है? विरंच यानी ब्रह्मा जी का रचा हुआ संसार, इसको प्रपंच कहा जाता है। ये प्रपंच ही तो है, जिसमें भले जाए आप सरपंच बन जाओ, पंच बन जाओ, पर अंत में आपका क्या होता है, सौटंच आपको कहाँ पहुँचना है, ये तो समय बताता है। तो इसलिए कहा जो विरक्ति भाव आना चाहिए हमारे मन में। तो जो विरति है, व्रत है, वियोगी है जो, और वो जो है वो जागे हुए माने जाते हैं, जो भगवान राम का नाम, जो नाम का जाप करते रहते हैं, वो सही मामले में जागत है। इसलिए कहे जागई जोगी, वो जाग, ऐसे योगी लोग जो है वो जाग रहे हैं। और ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथो अनाम नाम न रूपा। और ब्रह्म सुख को प्राप्त करने लगते हैं, जो ज्ञानी लोगों को प्राप्त होता है ना, वहाँ पर नाम और रूप दोनों तिरोहित हो जाते हैं, वहाँ नाम रहता है ना फिर रूप रहता है। पर देखो ये तो बड़ी बलिहारी है कि नाम लेते लेते, नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो, तो उस स्थिति पर पहुँच जाते हैं ज्ञानी लोग, जहाँ पहुँचते हैं जहाँ हम ब्रह्मस्मि जहाँ कहते हैं, जहाँ सब नाम और रूप दोनों डूब जाते हैं, ना नाम रहता ना रूप, केवल ब्रह्म का सुख रहता है। योगी लोग उसमें निमग्न होते, समाधिस्थ हो जाते हैं, वह स्थिति बन जाती है। पर कब बनती है? पर बताया भैया कि भैया यही है कि आपको पहले तो रखना पड़ेगा नाम, और तन से, मन से, वचन से, हर तरह से आपके मन से, आपके रोम रोम से राम निकलना चाहिए। और जब स्थिति बन जाएगी तो जपते रहो, जपते रहो, तपते रहो, तपते रहो। तो ये जप ही तो तप है, जप को तपो कहा गया है भाई। तो इस प्रकार से जो कहे तो क्या अकथ है, पर कौन सा ब्रह्म सुख बताया, वो ब्रह्म सुख का नाम दे दिया जरूर, पर क्या है ब्रह्म सुख? तो वो खुद कहते, तुलसीदास जी महाराज खुद कहते भैया अकथ है, वो कह नहीं सकते, कहा कि वहाँ नाम न रूप, नाम है रूप है, दोनों तिरोहित हो जाते हैं, पर ब्रह्म का सुख प्राप्त होता रहता है। और अनूप है, सुंदर भी है, अनुभव ही अनूपा, और उसको केवल अनुभव से ही आप अनुभव एहसास कर सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते।
ऐसा वो भैया ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। ये नाम जप की महिमा बताते कर दिए तो आपको कितना सरल उपाय बता दिया भाई। इतने सरल उपाय क्या हो सकता है। योगी लोग ध्यान में पागल होकर के और कितना ज्ञान के मार्ग से जान करते, इसलिए कहा है ज्ञान की धार कृपाण की धारा कहा ना। ग्राम का जो पंथ है, ग्राम का पंथ, ज्ञान की जो रास्ता है वो बढ़िया तलवार पर चलने की समान है। तो इसलिए सबसे सुगम सरल वो भाई क्या है कि राम जपो सब काम बिहाई। सारा काम छोड़ करके राम का नाम का जप करो। और जान चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जी जप जान ही तेऊ। और यदि गूढ़ रहस्य को जानना चाहते, उन्होंने जाना भैया, कोई नहीं जान सकता। किसने? वो जो राम के नाम का जप करते करते उस गूढ़ तत्व को, जो गूढ़ रहस्य संसार का जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वह प्राप्त हो जाता है। साधक नाम जपैले लाए हो ये सिद्ध वनिमाद के पाए। और जो निष्काम भाव से जो योगी लोग जो है, जो योग द्वारा ब्रह्म सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में फिर बता तो सब लोग कहने लगे होंगे महाराज ये तो बड़ा कठिन है, हम लोग कोई संसार छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, हमें सबको योगी थोड़ी बनना है। तो बोले भैया जो साधक लोग हैं तो 4 प्रकार के भक्त बताए उन्होंने। तो सबके लिए है, ज्ञानी के लिए भी है, पर भगवान के लिए भैया ज्ञानी बहुत प्रिय है। बाकी तो सब लोगों के निष्काम भाव से, सकाम भाव से कैसे भी करो आप, उठते बैठते खाते पीते जो भी आपकी मनोकामना है। और यहाँ तक तो क्या दिया कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी को भी याद करोगे और वही परमात्मा तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए कहा है हो यह सिद्ध अनिमादिक। साधक लोग यदि साधना करें, देखो भाई ये सब मंत्र भी महामंत्र जय जपत महेशु, ये बड़ा महामंत्र है राम का नाम। तो साधक यदि जपेगा तो सिद्धि प्राप्त होगी, बड़े बड़े अनिमादिक प्राप्त करेंगे हैं। और क्या करेगा, लौकिक सिद्धि चाहने वाले लोग जो हैं, साधक नाम जपई ले लाए होए सिद्ध अनिमादिक पाए। और जो जीव से जप करके जान लेते हैं, लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक जो है लो लगा करके जप करते हैं तो उनको अणमादी यानी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे ये तो केवल हनुमान जी महाराज से मिल जाती भैया। तो ये तो नाम का प्रभाव है, और ये नाम के प्रभाव से तो हनुमान जी में सिद्धि प्राप्त हुई है भाई। उनको सीता जी ने कह दिया अजर अमर गुण निरीक्षित होऊ करई बहुत रघुनायक छोऊ। अजर अमर कर दिया और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बना दिया उनको। तो ये किसके प्रताप से, इसके पीछे सारा प्रताप है, नाम की महिमा, नाम का जप करिए बस। एक ही बात है, तप तप जप जप। बस हमारे लिए तप तो कहना चाहिए संभव नहीं। हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए तो हमारे लिए बस क्या है, वो जप ही तप है। जप शुरू कर दो तो सारे तप आपके आगे आसपास घूमने लगेंगे। ये बहुत ऐसी मूल बात तो कहा सुनाई, हम बताई, हम खुद उन्होंने पहले अनुभव किया भाई। अनुभव की बात है, हम लोग तो जो बोल रहे हैं तो इसलिए असर नहीं पड़ता उस बात का। पर जो बैखरी वाणी जो अनुभव के बाद में सिद्ध की हुई, जिनकी वाणी सिद्ध हो जाती है जपते जपते, जब वो कहते हैं तो फिर सारा संसार आँख मूंद करके मानता है। और वो क्यों नहीं मानेगा भाई, क्योंकि इतनी सिद्धि आ जाती है वाणी में। तो जपई नाम जन आरत भारी मिटई कुसंकट हो ये सुकारी। और आर्त जन जो है, यथार्थी आरती, और 4 प्रकार के भक्त बताए ना। तो आरत लोग जो है, आरत यानी दुखी, जो दुखी जन भगवान का भजन करेंगे कष्ट के लिए, निवारण के लिए, तो उनके कष्ट भी निवारण होते हैं। राम भगत बता दिया आगे, जाग जग 4 प्रकार। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। सुकृति 4 अनग उदारा, और चारों सुकृति हैं, अनग है, चारों पाप दूर हो जाते हैं उनके भैया जो भगवान के शरण में आएगा। नाम में तो इतनी शक्ति है कि सारे पाप धीरे धीरे जाते रहते हैं भैया। पर भैया ये पापों के पिटारा, हम लोग तो पापों के पिटारी हैं, पिटारा भरा हुआ पापों का। तो अब ये एकदम से कहोगे हमने भैया 1 माला रोज जपते 1 साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे कुछ होगा। हमारे पाप जिस संख्या में, उस संख्या में आप अपना जप तो करो, कैसे आपके पाप दूर नहीं होंगे। सब धीरे धीरे मन का मैल छटता, जैसे बार बार साबुन को फिर 1-2 बार घुसने में जब मैल नहीं निकलता तो फिर क्या करना पड़ता है, बार बार घिसो, बार बार घिसोगा। इसलिए कहा है कि बार बार जीवन भर राम नाम बिन गिरा न सोहा। हर वाणी में हर समय भगवान का मन चिंतन करो। और भैया जो जोर जोर से बोल सकता है, जिसको वाणी का वरदान प्राप्त है और जिसकी
सुस्वर है, वो अच्छा गाए, भगवान के भजनों को मस्त होकर के सुनाए और जन 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 तक नाम का गुणगान करे, प्रचार प्रसार करे। और साथ साथ में बताया है कि जप 2-3 प्रकार के जप होते हैं, उसमें मौन रह कर के केवल हमें मन में चलता रहता है, वो जप सबसे श्रेष्ठ जप बताया गया है। तो कहा है इस 4 प्रकार के भक्त हैं कौन कौन से। अब इसमें बताया भैया यथार्थी। यथार्थी किसे कहा? जो धन की चाहना रखने वाले हैं वो यथार्थ भक्त हैं। और जो संकट से निवृत्ति के लिए बचते हैं, दुखी हैं जो, और जो जिज्ञासु भगवान को जाने इच्छा है जिसको, और जो जानना चाहता है कि भगवान क्या है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान हमने देखा है क्या है भगवान की विशेषता क्या है, कैसे पहचाने भगवान। तो बस बता दिया उन्होंने, उतार रास्ता बता दिया भाई आपको। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं भगवान के विषय में, पहले जप तो शुरू करो आप, और जो ही जप जो करो करते 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 सब कुछ क्या आगे बताया उन्होंने कि आंवले के आंवला जैसा हथेली पर रखा रहता है और दिखता है ना साफ साफ, ऐसे ही आपको सब कुछ जिज्ञासु को सारी जिज्ञासाएं उनकी शांत हो जाएंगी। तो जो वो भजने वाले और ज्ञानी भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम करने वाले भजने वाले, उन्हें ज्ञानी भक्त कहा गया है। राम भक्त हैं चारों ही पुण्यात्मा और पाप रहित और उदार हैं, ये चारों ही पुण्यात्मा हैं। तो पुण्यात्मा क्यों कह दिया? अरे भाई तो आपने नाम आपके मुख से शुरू हो गया, यानी कि पुण्य आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे, सारे पाप जो है धीरे धीरे कटने लगेंगे और पुण्य आत्मा आप होते जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जाके बदन से धोक्यो निकसत राम। अब इतनी कितनी बड़ी बात हो गई, कल्पना कीजिए आप क्या कह रहे हैं वो अपनी दुआवली में। धोखे से भी जिसके मुख से राम का नाम निकलता है वो मेरे लिए बड़ा आदरणीय हो जाता है? तुलसी भक्त स्वपच भलो भजय रे निद्र नाम, यहाँ तक कह दिया। अरे वो स्वपच अच्छा है, यानी चांडाल अच्छा है उससे तो, और ऊंचो कुल के ही काम को जहाना। अरे भाई अपने ऊंचे कुल में, अरे बड़े क्षत्रिय हैं आप, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, और ऊंचे कुल में बड़ा दावा करते हैं किंतु राम का नाम नहीं लेते, तो उनके लिए तो भैया तुलसीदास जी साफ साफ कह दिया भैया मेरे लिए उनके लिए कोई मेरे सामने उनका कोई महत्व नहीं है। मेरे तो लिए वो ही सबसे बड़ा। तुलसी जाके बदन से धोखे, बदन यानी मुख से जिसके धोखे से भी राम का नाम निकलता है, ताकि तन की पद तरी और मेरे तन को चाम है, वो मैं समझ लेना बड़ा विनम्र भाव है। पंक्ति में बताए पद पख्तरी यानी उनका जूता और मेरा ये शरीर, ये बराबर समझना। तो ये तो बड़े और उदाहरण भी है उनकी विनम्रता, उनकी दीनता, दासता के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं कि इतनी देखिए जब उन्होंने वंदना की, जब हाथ पैर जोड़े सबको वंदना की, नमस्कार किया, तो आप देखिएगा किन किन लोगों को किसी को छोड़ा नहीं है और दुष्ट लोगों को भी प्रणाम किया। बंदो संत असंत, बंदो संत असज्जन चरणों के दूसरे प्रणाम के चरणों के, और साष्टांग कहाँ तो लिखा दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भैया तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे भक्त लोग हैं कैसे भी प्रकार के, मतलब कहना चाहते हैं कि भाव कुभाव, अच्छे मन से बुरे मन से, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी भावना से, सकाम निष्काम किसी भी भाव से आप आइए तो इस मार्ग में आ जाइए, जरा इस मैदान में आ जाइए जहाँ राम नाम का धुन हो रहा है, उस क्षेत्र में आकर के जरा गिल्ली डंडा खेलिए राम नाम के साथ में, फिर देखिए आप आनंद। तो चहु चतुर कै नाम आधारा, पर ये चारों को एक ही आधार होता है, किसका? नाम का आधार होता है। नाम की नैया में बैठ जाइए, फिर मत देखिए कि पानी कितना गहरा है, आपको तो बस बैठना है और फिर तो आगे का काम नाम का है। नाम आपको बेड़ा पार लगा देगा। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। 4 तरह के भक्त बता दिए, धन चाहने वाला, अपनी कामना अपनी मनोकामना पूरा कराने वाला, संकट कष्टों को दूर 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 कराने वाला, साथ में जिज्ञासु तत्वज्ञानी। तो सबसे ज़्यादा हमें गोस्वामी जी से पूछा कि सबसे आपको पसंद कौन है भाई 4 भक्तों में, तो बोले सबसे ज़्यादा पसंद भैया हमको ज्ञानी है। क्यों? ज्ञानी भी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे प्रिय है, इसलिए मैंने भी श्रेष्ठ कह दिया भाई, क्योंकि भगवान को प्रिय सबसे ज़्यादा क्या है? ज्ञानी है। वैसे तो कहा है ना कि सब मम प्रिय और सब मम उपजाहे, भगवान ने बताया है, आगे अपन देखेंगे, एक एक चौपाई तो पढ़ रहे हैं अपन, हम कितना समय लगता है। तो कहा सबसे
अधिक मनुज मोहि भाई, और फिर मनुज में बता दिया कौन कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे बता दिया भैया ज्ञानी भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, काल विशेष नयान उपाऊ। और भैया चारों युगों चारों वेदों में इसका प्रभाव है। अब बता दिया चारों वेदों में भगवान नाम की महिमा सब चारों वेदों में बताई गई है। और साथ साथ में एक हमारे बहुत बड़े विद्वान संत हो गए हमारे देश के, मणिपर्वत अयोध्या के, हैं उसका कुछ नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने वेदों में राम ऐसा एक ग्रंथ ही लिखा है, उसमें स्पष्ट किया, बड़े बड़े प्रमाण दिए उन्होंने। तो चहु जो कहते हैं हमारे गोस्वामी जी की चहु युग चारों युगों में, केवल कलयुग की बात नहीं है कि आप कह दो भैया हम तो महाराज इसी युग की है। अब त्रेता युग में सतयुग में क्या दूसरे देवता थे, क्या दूसरा नाम था कि नहीं, चारों युगों में एक रस, सदा एक रस, नाम ही दिया भगवान का, एक रस है वो। तो कलि विशेष नहीं या, और भैया कलयुग में तो अब अन्य युग में तो खैर है ही, साथ साथ में इसमें विशेष रूप से कलयुगे विशेषतः विशेष रूप से कलयुग में नाम की महिमा है। सकल कामनाहीन जो राम भगति रसुली। अब निष्कर्ष पे आ जाइए, ये तो सब बता दिया कि ऐसा ऐसा करो भगवान नाम लो, पर सबसे ज्यादा कौन क्या होना चाहिए हमको भैया, पहली सीढ़ी है ये तो हमारी, जो हमारे संकट को दूर कराने के लिए हमारी जिज्ञासा है, ये सब पहली सीढ़ियाँ हैं पहली दूसरी में, और आखिरी में बीए पास होना है आपको। तो कर सकल कामनाहीन जो, हमारी धीरे धीरे सारी कामनाएं और भगवान कृपा हो जाती भैया। जिन्होंने वाकई में इतना नाम जपा है, अपन क्या जपते हैं, अपन तो केवल इधर उधर गप्पे ज़्यादा लड़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से कृपा हो जाती उनकी, तब आते हैं उनके दरबार में। पर जिन्होंने नाम जपा है उनकी कामना अपने आप दूर हो जाती है। और जब सकल कामनाहीन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जब कामनाएं धीरे धीरे जाती हैं तो फिर इधर की कामना इधर कामना, जब इधर जहाँ कामना खत्म हुई वहाँ पर फिर राम आ जाते हैं। तो इसीलिए स्पष्ट कर दिया भैया राम आपके हृदय में कब आएंगे। भाई एक बात है, और पहले से किसी घड़े में कुछ भरा हुआ है और अपन उसमें छाछ भरा है और हम दूध डालना चाहते हैं, दूध रखना चाहते हैं, तो पहले छाछ को खाली करना पड़ेगा ना भाई, उसको मारना पड़ेगा फिर। तो इसी प्रकार से हम हमारे हृदय में जो कलश रूपी जो बहुत सारे मल भरा हुआ है, जब तक वो धीरे धीरे राम नाम की साबुन से धीरे धीरे सफाई होगी उसकी, और तब जा कर के कामनाहीन। इसलिए कहा है जहाँ काम था राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, और जहाँ कामनाएं हैं वहाँ पर राम नहीं है। अरे भाई थोड़ा आ जाते हैं पर चले जाते हैं, हमेशा नहीं रह सकते। आपने हाथ जोड़े, आपने कष्ट था, हे प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए, भगवान ने आपके दुख दूर कर दिया, भूल गए। अब इसलिए कहना पड़ा तो कबीरदास जी को, दुख में सब सुमरन करे सुख में करे ना कोई, तो मतलब सुख में भी सुमरन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आफत पड़ी तो भैया तुम हमारे, और अब भैया अब हम जाएंगे दूसरे द्वारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा है कि नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, और नाम रूपी अमृत, पीयूष यानी अमृत, हृदय में यानी नाम का जो है प्रेम के सहित जो हृदय है, राम का नाम रूपी अमृत हृदय में, जब हृदय सरोवर भर जाएगा अमृत से, तो फिर हमारा मन जिस प्रकार से तालाब में मछली कैसे उछल कूद करती रहती है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और मीन कहाँ सुखी रहती है, तो मन को मछली बताया है भैया, क्या दिया, ये मछली है, मन क्या है, मछली है। और ये मछली सुखी कहाँ रह सकती है, जब इसे नाम रूपी अमृत का तालाब मिलेगा। तो अपने हृदय में जब हृदय में सरोवर बन जाएगा, नाम रूपी सरोवर, तो यह मन जो है इसमें मछली की तरह फिर तैरता रहेगा। तो भैया ये तो अलग अलग उदाहरण दे करके, उपमाएं दे करके, समानता बता करके हम साधारण जीवों को हमारे गोस्वामी जी ने इस रास्ते पर लाया कि भैया चलो नाम की तरफ चलो। तो चलो थोड़ी देर अपन भी, अब देखो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी 2 दिन 1-2 बार तो कम से कम राम का नाम लें। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, और नर्मदा मैया की जय।
हर हर महादेव शंभो। चलिए शीघ्र ही दूसरे दिन फिर हम आगे आपको दूसरे दोहे पर, तो आज हमारा दोहा जो है 22 दोहे तक हम आ गए। चलिए नियमित रूप से जो सुन रहे हैं और वो तो भैया ज़रूर ही ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। और आप लिखिए कि हमने इतने मित्रों को, हमारे इतने भक्तों को भेजा। यदि आप लिख सकें तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।